So let me record the session and start with the today's session. आज एक्चुअली अगर आप मार्केट में नोट करो ना, आज बहुत कुछ है डिस्कस करने को। धीरे धीरे करके सभी कुछ डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको पहले एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्म बता दूं। मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ कि क्योंकि सिंस मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ यूट्यूब पर, तो वो क्या कर रहा है, अगेन वही जो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो मुझे रिकमेंड कर रहा है। और आज कुछ वीडियोस अगेन मैंने कल देखे। 18 तारीख मतलब आज की जो प्रिडिक्शन थी, कुछ लोग वो एंटिसिपेट कर रहे थे। और मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में टेक्निकल एनालिसिस को लोगों ने ना मजाक सा बना दिया है। मुझे कल परसों तो पता चला कि कुछ लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। वो होता है ना, एक 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 बंदा होता है, उसके नीचे चेन 2 लोग जोड़ लो, फिर इसके नीचे 2 लोग, मतलब ये लोग भी स्टॉक मार्केट में आ गए। नाउ दे आर ट्राइंग टू टीच पीपल कि क्या मार्केट कर सकते हैं या फिर मार्केट में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस का लोगों ने जो स्टैंडर्ड है वो ड्रास्टिकली डाउन कर दिया। मुझे लगता है लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब कर लिया है कि मार्केट कहीं पर भी दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल कल का मार्केट यहाँ पर था, तो लिटरली मैंने क्या देखा कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको ब्रेक करें तो दिस इज़ योर ट्रेड सेटअप, और दिस इज़ अगर ये अपना ये वाला लेवल टूट जाता है तो दिस इज़ योर ट्रेड सेटअप। ये लिटरली ये स्नैपशॉट या फिर लिटरली ये मैंने वीडियो में एक ही फ्रेम में ये देखा है। दिस इज़ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 412 का कोई नंबर उन्होंने निकाला, तो 412 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमारी ट्रेड सेटअप होगी। अगर मार्केट 412 के नीचे ओपन होता है तो ये हमारी ट्रेड सेटअप्स होगी। अब एक्चुअली वही आदमी आज फिर आएगा और वीडियो बनाएगा कि ओके तो देखो 412 टूट गया है, 412 में ये ट्रेड सेटअप होगा। और क्या बोलते हैं उसके बाद, और मे बी आई डोंट नो 412 के नीचे क्लो यहाँ पे आ गया है तो देखो ये भी ट्रेड सेटअप होगा। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि टेक्निकल एनालिसिस अगर प्रॉपरली किया जाए तो क्या हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको चलो बैंक निफ्टी से समझाता हूँ। सो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 1 आवर पे आ जाओ। मार्केट मान लो यहाँ पर है, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस में कमांड है, मैं फिर से बता दूँ, रिटेल ट्रेडर हो तो 17 जगह जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो लो, पी रेशियो देखो, सेक्टर देखो, फंडामेंटल्स देखो, ठीक है, पर प्रायोरिटी जो है वो आपकी टेक्निकल्स में रखना, क्योंकि आप हो रिटेल ट्रेडर। इनसाइड न्यूज़ आपको पता नहीं चलने वाली, वंस इन अ वाइल ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। आपको जो लाइव इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना, भूल जाइए कोई न्यूज़ या कोई आर्टिकल या फिर लाइक इवन मे बी आपको मार्केट के बाद ही आके कुछ बोल रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में सिर्फ या फिर मार्केट चार्ट्स ही ऐसे हैं जो रिटेल ट्रेडर रीड कर सकता है और उनकी रीडिंग की बेसिस पे अपना जजमेंट ले सकता है। तो अगर वो आपने करना सीख लिया तो मार्केट अगर यहाँ पे है तो 51,738 का लेवल निकलता है, और लेवल निकलने के बाद रुको मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ। कोई बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी तारीख एक्चुअली मैं देखना भूल गया कौन सी तारीख होगी। आई थिंक 16 सितंबर को गया था ना अपना एक वीडियो। वो येलो कलर का जो थंबनेल होता है वो कौन सा वीडियो है, 16 सितंबर, 16 नहीं, आई थिंक 14 होगा, क्योंकि 13 को फ्राइडे था तो 14 को हुआ होगा। बैंक निफ्टी 14 सितंबर प्लान, ये कौन सा प्लान है भाई, चलो देखते हैं। ये तो 2020 का है, छोड़ो अभी तक स्नैपशॉट्स हैं वो। ये वाला शायद, हाँ या सो यहाँ पर देखो ज़रा, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस क्या कर सकता है। 51,738 ये एंटिसिपेशन है, तो 52,626 मतलब कि जो आज बैंक निफ्टी में अचीव हुआ है। इसलिए मैं आपको पिछले 1-2 दिन से बैंक निफ्टी के स्नैपशॉट नहीं बता रहा था, क्योंकि वो ऑन गोइंग थे, प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या एंटिसिपेशन हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पे आपको क्या ऐसा या ऐसा कुछ दिख रहा है, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ लिए, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर अब यही, अगर सस्टेन ना भी करे ना, ये नीचे आ जाएगा, तो भी ये स्ट्रक्चर की वायलेशन एक प्रॉपरली टेक्निकल कंडीशन पे होगी, और तभी आप अपना व्यू चेंज कर सकते हो। लेकिन जब तक वो व्यू इंटैक्ट है, कंडीशन इंटैक्ट है, इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। सो टैगिंग तो होनी है। अब आपको स्ट्रक्चर देख के लाइक यहाँ पे एंटिसिपेट करना होगा कि टैगिंग हम करेंगे कैसे, तो वो आपको वेव एनालिसिस या फिर लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली करो तो आपको यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हो। चलो ये तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आई थिंक कल आप एक काम करो, दोबारा फिर से यूट्यूब या इंटरनेट पे जाओ, और जब इंटरनेट पे आप दोबारा जाओगे
तो ज़रा आज की जो प्रिडिक्शन थी वो ज़रा कंपेयर करो कि लोगों ने क्या प्रिडिक्ट करा है। उसके बाद एक्चुअली मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने इसको किस तरह से रेट किया। अगर कल का सेशन आपको याद है तो कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि इसकी टैगिंग तो हमने एंटिसिपेट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। इसकी क्या रीडिंग थी वो मैंने आपको कल के सेशन में बताई थी। मोस्ट प्रॉब्ली आज का मार्केट यहाँ खुला था। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने आपको यहाँ पर जब मार्केट हो ये करके और उसके बाद ऐसा कुछ बता दिया हो? अब कल के वीडियो ज़रा चेक करो ज़रा, 18 मतलब मेरे हिसाब से 17 सितंबर को ही बनाए होंगे उन लोगों ने। हम लोग लाइव मार्केट में बनाते हैं, हम लोग, मैं एक दिन पहले इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मान लो एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करके जाऊँ, मार्केट गैप अप खुल जाए, वो कंप्लीट हो जाएगा वेव, उसके बाद फिर दोबारा रीड करना होगा। दैट इज़ वाई मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। और अगर आज के स्नैपशॉट्स में आपको बताऊँ ना ज़रा, अब आई मीन टेक्निकल एनालिसिस की जो पावर है ना वो देख के आप सरप्राइज हो गए। रुको मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी कितना तारीख है आज? 18। सो पहले इंट्राडे देख लेते हैं। सो ये आज का स्नैपशॉट है 18 तारीख का। यहाँ पर डेट और टाइम देख सकते हो, टाइम है 10:03, मतलब लगभग मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है। क्या एंटिसिपेशन थी? कल की ही थी, ये टैगिंग तो होना है। अब जब मार्केट खुला वहाँ पर लेवल्स ये निकले थे, जब मार्केट खुला तो 3 वेव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया किसमें? 5 वेव में। जब ये 5 वेव हो गई तो 5 वेव में आइडेंटिफाई किया तो करंटली किस में है? 4th में। तो 4th है तो 5th तो आएगा ही ना। तो 1 2 3 4 5 इंट्राडे आप इसके लिए बाई कर सकते हैं अगर आपने करना है। जब ये यहाँ पर आ जाए तो एक फॉल आएगा। अब वो फॉल जो होगा यहाँ पर जो लोज हैं उसको टैग करेगा या टैग कर सकता है, मतलब कि कुछ इस तरह से। तो वो भी आज ही के सेशन में डिस्कस किया है। निफ्टी ज़रा लिखें अपन, निफ्टी इसको डिलीट कर देते हैं। निफ्टी 18 सितंबर ऑल टाइम हाई, ये कौन सा है? ये तो भाई 2022 का है राइट, रुको 18 सितंबर 2024 होना चाहिए ये वाला। यस परफेक्ट। ये देखो ज़रा। सो ये वाला स्नैपशॉट देखो जिसमें इसको 5 वेव में आइडेंटिफाई किया। जब यहाँ पर आ जाएगा तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा फॉल जो कि मेरे हिसाब से 25-300 तक आ सकता है। सो अब मुझे बताओ, ये इस तरह से कल के आप पूरा इंटरनेट ज़रा छान के देखो और मुझे बताओ कि क्या ये एंटिसिपेशन हुई है? इज़ इट पॉसिबल? क्या अभी भी बस वही इंटरनेट पे आपको यही मिल रहा है, ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, या फिर प्रॉपरली वेव्स को आइडेंटिफाई करके, मूव्स को आइडेंटिफाई करके, अगर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाओगे ना तो इसको भी समझ लोगे कि ये फेक आउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ जो ये हो रहा है ना ट्रेंड लाइन का ब्रेक और ये सब, दीज आर द फेक आउट्स। ये ट्रैप होते हैं जिसे आप ट्रैप कहते हो। ये वेव की कंप्लीशन है, तो वेव की कंप्लीशन के बाद रिवर्स करेगा ही, और जब रिवर्स करेगा तो 25-300 तक का लेवल तो आई थिंक मॉर्निंग के सेशन में हम लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था लगभग यहाँ कहीं पर, राइट। एक ही दिन में एक ही शॉट में आ गया। नाउ मैं गारंटीड बता दूं, कईयों ने यहाँ सेल करा होगा, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कईयों ने यहाँ सेल करा होगा, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। कुछ लोग तो बावले हैं, वो यहाँ पे बाय ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पे बाय ढूंढ रहे होंगे, और फिर छोटा मोटा यहाँ जब लॉस रिकवर हो गया होगा, मतलब लॉस हो गया होगा, थोड़ा बहुत बाय यहाँ उठा लिया होगा, तो जो यहाँ लॉस रिकवर मतलब लॉस किया हुआ है उसको रिकवर कर लिया, तो एटलीस्ट सुकून में है कि चलो कुछ आया ना सही तो चलो कुछ गया तो नहीं। इस चक्रव्यूह में कब तक फंसे रहोगे? तो इससे तो निकलना होगा ना। तो निकलने के लिए आपको पहले वही बात है। देखो मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बाई भी करो ये सेल भी करो, कोई बात नहीं, उनमें से एक लेना है। आप चाहे तो ये जो बाई यहाँ कर रहा है वो भी पैसा बना रहा है, जो सेल यहाँ कर रहा है वो भी पैसा बना रहा है, और जो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है वो पैसा वो भी बना रहा है। बट एटलीस्ट उनको पता तो है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो स्नैपशॉट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो यहीं से जा सकता है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं पिछले 3 दिन से आके आपको बोल रहा हूँ कि नहीं ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और आज जब मार्केट गिर गया तो देखो मैं तो 3 दिन से बोल रहा था, 3 दिन से आप मान ही नहीं रहे थे मेरी बात, अब गिर गया मार्केट राइट। तो ऐसा तो नहीं होता। या फिर 3 दिन से ऊपर, लाइक कई लोग होंगे शायद जो अपर साइड का व्यू बता रहे हैं, तो मैं भी देखो मैं कल बोल रहा था अब गया अब गया अब गया अब गया, राइट। तो ऐसा नहीं होता। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी मार्केट से कि मार्केट को एक्चुअली स्टडी कैसे करना है और नेक्स्ट वेव की एंटिसिपेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगेन एनालिसिस करना होगा, एंट्री प्लान करनी होगी, एंट्री के साथ एग्जिट प्लान क्या है कि चलो मेरा व्यू तो ये है लेकिन चेंज कहाँ हो सकता है, तो वो भी तो पता होना चाहिए। चलो ये तो चल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलता तो वो कौन सी लोकेशन है या वो कौन सा इनवैलिडेशन पॉइंट है कि किस मुकाम पे आके मैं ये देखना बंद कर दूँ। सो दैट इज़ व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस इज।
ऐसा नहीं है रैंडम लाइन बना दी बस, यहाँ खुले तो ये हमारा व्यू होगा, यहाँ खुले तो ये हमारा व्यू होगा, हम ट्रेड यहाँ करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, ये करेंगे और कल फिर बोलेंगे। तो मैंने आपको कल बताया ही था कि 412 के नीचे आपको सेल करना है। आई होप यू मेड लॉट्स ऑफ मनी, राइट? सो दैट्स नॉट ए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज प्रॉपरली वे ऑफ रीडिंग द चार्ट। चार्ट्स को रीड करना है, नेक्स्ट मोमेंटम या नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट मूवमेंट को एंटिसिपेट करना है, सो दैट आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकें और ट्रेड मैनेजमेंट प्लान कर सकें। अगर आपके प्लान इस तरह से हैं तो ये ट्रेड आराम से मैनेज हो जाएगा, बस शर्त है आपने यहाँ सेल करा हो, अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया, तो आप जानते हो ना ये वेव यहाँ तक आ जाएगा। तो दिक्कत क्या है भाई, यहाँ क्यों बुक करना, यहाँ क्यों बुक करना? अगर साइकिल भी आप जानते हो, साइकिल का भी एग्जिट यहाँ से पहले नहीं है। So that's the technical analysis. Focus on learning the proper technical analysis. And once you do that, these are the possibilities. These are the possibilities. So that's the scene and scenarios. Anyways, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी को देख लेते हैं। चलिए निफ्टी ने क्या किया है। सो निफ्टी ने गैप डाउन हुआ एक, आई थिंक मैंने जैसे आपको बताया कि कल इसकी टैगिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये पैटर्न में कंप्लीशन आते हैं और कंप्लीशन के कारण जब ये टैग हो जाएगा तो निफ्टी ने 5 वेव में उसको कंप्लीट किया। ये एसी वेव का एक्सटेंशन है, तो उसको ऐसे कैलकुलेट मत करने बैठ जाना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो फिर आई थिंक वेव एनालिसिस का कंसेप्ट ये है कि आपको जितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखे, आपको 5 या 3 इसमें ब्रेक डाउन करना है स्ट्रक्चर को, रादर देन 7 6 ऐसे, तो फिर वो बहुत लंबा चलता जाएगा। तो एनीवेज ये 5 वेव का स्ट्रक्चर है। 5 वेव का स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हुआ तो ये भी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो इसमें एक वेव फॉल का बनता है, विच मीन्स कि ये फॉल का बनता है, और ये फॉल जब यहाँ पे आया तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और ये जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग प्लस इस वेव की भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो डोंट कंसिडर दिस एज अ फ्रेश स्ट्रक्चर, ये अभी इसी वेव का पार्ट है। तो ना साइकिल टूटा है और ना ही नया स्ट्रक्चर बना है, ये कल मार्केट यहाँ पर बनाएगा। तो जिस भी हिसाब से कंडीशंस होंगी हम उस हिसाब से यहाँ पर फ्रेश या फर्दर प्लान कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे कुछ फर्दर कमेंट करूँ कोई मतलब नहीं है, मैं बोलूँ कि चलो ये कर लेंगे, गैप अप खुल जाएगा, गैप अप खुलने के बाद गिर जाएगा, तो इट डजंट मेक सेंस। कल देखेंगे किस हिसाब से प्लान होता है। वी लाइक ट्रैक द मार्केट इन दी लाइव सेशन। सो लाइव जो मार्केट होता है ना वहाँ पे ट्रैक करते हैं, ताकि रेफरेंस रहे या अकाउंटेबिलिटी रहे। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर ये एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ तो चलो बाई चांस वो नहीं होता है तो एक अकाउंटेबिलिटी तो है कि क्या वहाँ पे मिस कर गया, या फिर क्या वहाँ पे एसएल था, या क्या सिनारियोस थे। अब इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी कि 412 आप लेवल लेके आए थे, मार्केट गैप अप खुल गया, अरे वो तो गैप अप खुल गया, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, राइट? चलो, सो दैट्स हाउ वी क्रैक द मार्केट। अगेन चलिए आपकी क्यूरीज आंसर करते हैं। जब तक आप क्यूरीज आंसर करते हैं मैं अगेन फिर से बताना भूल गया, वेलकम, मेरा नाम देव है और मैं वेव ट्रेडिंग करता हूँ। और जो लोग ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सीधा लाइव आकर ये जूम पर आना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर अपनी क्यूरीज सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है इंटरनेट को बताने की ज़रूरत दोबारा आ गई है कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे। आई मीन कैसे कैसे लोगों ने 15-15 हज़ार 1.5 लाख फॉलोअर्स बना रखे हैं। आई मीन बाई अबव 400, सेल बिलो 400। आई मीन लेट मी शो देम कि प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ना। अगेन मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ और मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट आई थिंक मुझे लगता है कि नेगेटिव पीपल जब आते हैं ना तो वो आई थिंक कमेंट या वो अपनी वो जो बात है वो रख कर चले जाते हैं। पर जो लोग पसंद करते हैं कई बार बस वो वीडियो देखते हैं, समझते हैं और देखकर बस चले जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपना लाइक या कोई कमेंट वहाँ पर छोड़ें, सो दैट इट मोटिवेट मी टू शो यू द एक न्यू वर्ल्ड, टेक्निकल एनालिसिस का एक न्यू वर्ल्ड। चलो आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं। पहला क्वेरी है, अगर जिगजैग डेली पर हो तो क्या इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस पर? अगर जिगजैग डेली पर हो तो क्या इंट्राडे? सो क्वेरी आपका इस तरह से मेरे हिसाब से डेली ये हुआ, इसको हाइड करते हैं। क्या पूछा गया है? आपको ये दिख रहा है डेली पर और आप बोल रहे हैं इंट्राडे प्लान। नहीं, यहाँ पे दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि देखो, अगर एक एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास, अगेन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप उसी से समझो। सो ये आपकी मूवमेंट है मोटिव की, उसके बाद ये आपका एक लेट्स से डेली पर आप जिगजैग ढूंढ रहे हो, राइट? अब आप बोल रहे हो यहाँ पे क्या मैं इंट्राडे प्लान कर सकता हूँ? तो दो चीज़, क्या ये जो सी वेव है वो ख़त्म हो गई है? तो एक्चुअली वेव तो आपका ये है, पर इंट्राडे में हो सकता है ना कि 1-2 दिन और नीचे मार्केट गिर जाए,
और चलिए आपने अगर मान लो ये वेव भी प्लान करना है तो हो सका मार्केट गैप अप खुल के गैप डाउन मतलब गैप अप खुल के गैप फिल हो जाए, उसके बाद मार्केट रिवर्स करे। तो इस जिगजैग का उस दिन के इंट्राडे मतलब कि एक्सक्यूज मी इस इंट्राडे में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई सेंस ही नहीं है। बाकी आपको एक व्यू पता है ना, जैसे कि बैंक निफ्टी का, ये लो बैंक निफ्टी का मैंने आपको स्नैपशॉट बताया। इसको ये यहाँ पे जिगजैग तो नहीं बना है पर एटलीस्ट आप व्यू समझ सकते हो। तो 1 आवर का क्या व्यू है, ये वाला। अब इसमें ये सेल भी है, ये बाय भी है, ये सेल भी है। अब इंट्राडे प्लान करने के लिए वो डेली का या 1 आवर का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। हाँ, आप ये समझ सकते हो कि एक ओवरऑल व्यू क्या हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वेव्स को समझो। अगर इंट्राडे प्लान करना है तो इंट्राडे वेव्स या मोमेंटम ढूंढो, मतलब कि जिगजैग जो हो वो आप जैसे कल, हाँ कल का ही एग्जांपल ले लो ना, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बात मुझे बताओ, कल का निफ्टी कहाँ है भाई, ये कौन सा निफ्टी है, अच्छा सॉरी ये जूम इन है। सो ये देखो यहाँ पर ये रहा जिगजैग आपका, है ना। अब क्या ये डेली का जिगजैग है, ये इंट्राडे जिगजैग है ना, मतलब देखो 5 मिनट पे दिख रहा है, 15 मिनट पे दिख रहा है, चलो यहाँ भी दिख रहा है अपने को, ये दिखा है यहाँ पे जिगजैग, है ना। 30 मिनट पे भी मोटा मोटा दिख रहा है, अगर आप देख सकें तो, आईज आपकी अगर स्ट्रांग है तो देख पाएंगी। उसके बाद 1 आवर पे आ जाओ, अब दिखना बंद हो गया। तो समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वेव जहाँ दिख रही है उसी के हिसाब से प्लान होगा। तो वो जो जिगजैग आपको देखा वो 5 मिनट की भी ट्रेड है, 15 मिनट की भी ट्रेड है, 30 मिनट्स की भी ट्रेड है, 1 घंटे की ट्रेड नहीं है। 1 घंटे की ट्रेड मतलब आप ये नहीं बोल सकते मुझे कि मैंने यहाँ पर जिगजैग देखा और मैंने ये बाय ढूंढा, है ही नहीं वहाँ जिगजैग। वो जिगजैग बिलोंग ही नहीं करता इस डिग्री को। तो ये तो 1 आवर में हो गया। तो सोच कर देखो, जब मैं इसको डेली पर ले जाऊंगा तो कितना कुछ गायब हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि एक पीस यहाँ पर है, तो अगर मैं डेली पर चला गया, कहाँ गया वो पीस, दिख रहा है आपको। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने डेली पर वो, मतलब समझो उस चीज़ को, डिग्रीज को पहचानो। नहीं तो क्या होगा कि विपसॉज आएंगे, मतलब कि वही बात है कि आपको ये डेली पर दिख रहा होगा, आपने सोचा अरे वाह कल तो मार्केट जाएगा 500 पॉइंट ऊपर, पता चला नेक्स्ट 3 दिन रेड डे रेड डे रेड डे, और जब आपने हिम्मत हार गए, बूम करके 1000 पॉइंट राइट। तो वो एक सीन एंड सिनेरियोस हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन द काउंट ऑफ अ फोर्थ वेव। फोर्थ वेव, प्लीज़ एक्सप्लेन द काउंट ऑफ अ फोर्थ वेव। देखो डिपेंड करता है कि फोर्थ वेव में क्या काउंट बना है, मतलब क्या पैटर्न बना है। सो फोर्थ वेव में लेट्स से ट्रायंगुलर बना है, या WXY XZ बना है, या जिगजैग बना है, या फिर लेट्स से कोई भी एडवांस पैटर्न जो हम लोग जानते हैं, राइट, प्राइम हो सकता है, एल शेप हो सकता है, राइट, या 5 वेव की पुल बैक भी हो सकती है। तो लेबलिंग या फिर काउंट्स जो हैं वो पैटर्न्स के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। सो अगर फ्लैट है तो 3 वेव का रहेगा, ट्रायंगुलर है तो 5 वेव का रहेगा। सिंपल तो है, उसमें क्या आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, राइट। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका देव, कुड यू प्लीज़ अनम्यूट मी, आई वांट टू क्लियर सम क्यूरीज। आई मीन मैं करने को कर सकता हूँ, बट होगा क्या कि फिर इसमें है ना लोगों को हैबिट हो जाएगी, मैं आपको अनम्यूट करूँगा फिर 10 लोग और बोलेंगे कि मुझे भी अनम्यूट कर दो, तो वो फिर चेंज हो जाएगा। कोशिश करें कि अपनी क्यूरीज अगर लिख कर ही भेज पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं करने को कर सकता हूँ बट दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक नेक्स्ट है आपका निफ्टी में लास्ट 3 डेज में 15 मिनट्स में कौन सी वेव है, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर मी। अरे बहुत ईजी है रे, निफ्टी में क्या कन्फ्यूजिंग, 15 मिनट्स पे आओ देखो। आई थिंक मेरे को श्योर नहीं है कि ये वीकली आउटलुक में मैंने एक्सप्लेन करा है कि कहाँ एक्सप्लेन करा है। ज़रा 2-4 पुराने जो वीडियो हैं शायद उसमें देखो, वहाँ कहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कर देता हूँ। मतलब अभी तो कर दूंगा तो वो तो ठीक है क्योंकि अब तो बन चुका है पैटर्न, पर उस चीज़ को देखो कि वो चीज़ जब बनी नहीं थी तब उसको किस तरह से रीड किया गया था, वो है ना। मतलब कि जैसे कि अभी तो मार्केट यहाँ गिर गया तो 17 लोग बता देंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस था, ये कंप्लीशन था, वो एंड था, ये था। पर जब वो चीज़ वहाँ नहीं थी, मतलब कि लेट्स से मार्केट यहाँ था, यहाँ ट्रेड कर रहा है मार्केट, तब आप ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो एक बात होती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 दिन पुराना कोई सेशन देखो। बाकी रही बात अगर आपको निफ्टी में कौन सी वेव चल रही, तो इसके लिए आपको साइकिल यहाँ से लेना पड़ेगा, ज़रा यहाँ से लो, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो ज़रा यहाँ से करो, और इसकी लास्ट वेव की जो कैलकुलेशन है वो भी इसी पैटर्न में जाएगी। सो इस तरह से ज़रा इसको कैलकुलेट करो तो आपकी जो लेबलिंग है और जो प्रॉपर काउंटिंग है वो आ जाएगी। चलो नेक्स्ट है अभी जो बना है निफ्टी में, हाँ मैं वही भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई थिंक आपका ये आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका देव, आज का ट्रेडिंग में बिग लॉस हो गया है, प्लीज़ एक ट्रेड बता दो, प्लीज़ कुछ सपोर्ट हो जाए। ये सेशन में ट्रेड बताने के लिए नहीं करता हूँ। आई मीन आपका लॉस हो गया ट्रेड में, अब आप पूछ रहे हो मुझको, एक बात बताओ, मैंने कल ही किसी को बताया था कि आपका जो एक स्टॉप लॉस होगा ना, मैं 99.9% श्योर हूँ कि जो अपना प्रीमियम ग्रुप का कॉस्ट है ना, उससे से कम 5 गुना ज़्यादा आपने स्टॉप लॉस खाया होगा अभी आज। अगर ज़रा मुझे भेजिए आपका स्नैपशॉट में तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं इतना श्योर हूँ। उससे अच्छा ये होता कि आप अपने प्रीमियम ग्रुप में होते, वहाँ होते, तो कम से कम एटलीस्ट अगर प्रॉफिट नहीं करते तो ये देख के कम से कम लॉस तो नहीं करते। तो एक वो सीन एंड सिनारियोस हो सकता है। देखो, जब खेत में आग लग गई है तो अब बुझा के क्या करूँगा, अब तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, राइट। एटलीस्ट आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि यहाँ पर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो अब एक ट्रेड बताकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एक ट्रेड बता भी दूँ, लेट्स से कल को ये बता दूँ कि ये चलो ये और ये एक सीन सिनारियोस होंगे, पर क्योंकि आप में वो एक ट्रेडर की एबिलिटी नहीं है, तो वहाँ से तो आप बच जाओगे, पर आप कल को फिर फंस जाओगे। तो उसका दो ही सोल्यूशन है, या तो आपको खुद ही एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना पड़ेगा और खुद ही अपने डिसीजन लीजिए। अगर आई मीन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको, अगर आपने खुद से ट्रेड करना है ना, तो खुद के डिसीजन लेना सीखो कि क्या एंटिसिपेशन है, कहाँ बिग लॉस नहीं हो। और या फिर अगर आप एक काम कर सकते हैं कि ये प्रीमियम ग्रुप का सपोर्ट ले लो, इसको एक इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करो। जैसे हाउस का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, क्यों होता है, ज़रूरी थोड़ी कि हेल्थ इंश्योरेंस आप क्लेम ही कर लोगे। तो एटलीस्ट आपको व्यू पता चलता रहेगा, स्ट्रक्चर पता चलते रहेंगे कि क्या आज के स्ट्रक्चर हैं, क्या डेली के स्ट्रक्चर है, क्या मार्केट के स्ट्रक्चर है। तो एटलीस्ट वो हेल्प हो जाता है कि वहाँ से किस हिसाब से। बाकी ट्रेड बता के तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भला हो सकता है, क्योंकि अगर ये हो रहा होता तो दुनिया क्या होती, एक बंदा ट्रेड बता रहा होता, पूरी दुनिया बस उसी को फॉलो कर लेती। मैं गारंटीड बता दूं कि क्या बोलते हैं, अगर ये मेथड चल रहा होता ना, तो अब तक सारी दुनिया काम धंधा करना ही छोड़ देती। सब यही कर रहे होते, कितना बड़ा वो है, राइट। सो इवन मैं ट्रेड बताऊँ ना, तो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी आप लॉस करके निकलोगे। इवन ये ट्रेड बता दूँ ना, मैं गारंटी बता दूँ, ये बताने के बाद भी आपको ना, यहाँ अगर बताऊँगा ना सेल, तो भी आप यहीं पे बुक कर लोगे। नहीं आज तक इतना प्रॉफिट देखा नहीं है, 100 पॉइंट कौन पकड़ता है। जबकि आज के सेशन में पता मैंने क्या बोला था, मेरे को लगा था ये 500-600 पॉइंट, मुझे जब देखने गया ये तो 200-300 पॉइंट निकले, मैंने ये तो छोटे मोटे पॉइंट है। तो यही आई मीन दैट्स द सीन एंड सिनारियोस। सो ट्रेड बता के तो कुछ नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है बट बिग प्रॉफिट नहीं हो रहा है, राजस्थान से हैं हम। आई मीन राजस्थान से हैं तो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट का राजस्थान से कोई लेना देना है नहीं वैसे, राइट। चलिए, गुड टू नो यू कि आप राजस्थान से आ रहे हैं। बाकी रही बात, देखो प्रॉफिट बड़ा कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपको मार्केट को समझना होगा। जैसे कि ये वाला वेव याद है, आई थिंक कौन सा तारीख था वो, शायद 12 सितंबर ना। चलो देखते हैं, निफ्टी 12 सितंबर। सो निफ्टी होगा, 1 आवर का स्ट्रक्चर था वो, निफ्टी 12 सितंबर या। सो बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, सवाल ये है, बहुत आसानी से हो सकता है, आपको एंटिसिपेट करना होगा। मतलब कि ये जब मार्केट यहाँ है तो क्या पॉसिबिलिटी है इस मार्केट की यहाँ पर टैग करने की, अगर वो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो तो क्यों नहीं होगा प्रॉफिट। मुझे वही तो समझ में नहीं आता, मतलब लोग बाग साइकोलॉजी के पीछे भागते रहते हैं, स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं, आई मीन क्या क्या नहीं करते, बट विजुअलाइजेशन तो करो। क्या आपने, क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हुई ना कि स्ट्रक्चर, ये जो मेथड है इसको आई मीन इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। ऐसा तो है नहीं कि कल को सीख के तुम मुझे ही चैलेंज करने लगोगे, राइट। मेरे को लगे हैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो कुछ तो वहाँ पे एक एज मिलेगा मुझको कि मेरी जो विजुअलाइजेशन है, पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है, वो इस तरह से है कि चलो देख के समझ सकता हूँ कि चलो यहाँ पर अगर ये सस्टेन करके तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर इस वेव को टैग कर सकते हैं। या फिर आज का भी सेशन ले लो, अगर हम यहाँ पर इस तरह से डेवलप कर गए तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर लोस पर फिर से आ सकते हैं। तो वो विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी और हमें पॉसिबिलिटी समझनी पड़ेगी हम बाय या सेल क्यों कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सेल इस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, क्योंकि आप कर ही उसी के लिए रहे हो। लेकिन आप यहाँ पर सेल अगर इस लॉस के लिए कर रहे हो तो आपके पास अगेन एक एंट्री मेथड होगा, मैनेजमेंट मेथड होगा, एग्जिट प्लान होगा। और जब ये होगा तो आपके डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, वो तो जाएंगे ही, फिर आपके छोटे प्रॉफिट होंगे, फिर आपके बड़े प्रॉफिट होंगे, और कभी भी आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। लेट्स से कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा है, मान लो मार्केट उस दिन नीचे नहीं जाता,
तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस मतलब ये वहाँ लगता है जहाँ मैं जो देख रहा हूँ वो इनवैलिड हो जाए, और अगर मार्केट यहाँ आ गया तो मैं जो देख रहा हूँ वो इनवैलिड हो जाता है। तो स्टॉप लॉस देकर ही निकल जाओ, क्योंकि अगर नहीं निकलोगे तो बड़ा लॉस करोगे। और बड़ा लॉस इसीलिए तो नहीं होगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ सेल किया और यहाँ एसएल लगाया और यहाँ ये आ गया, या फिर मैंने यहाँ सेल किया यहाँ एसएल लगाया और अगर ये यहाँ आ गया, तो ये वो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। तो बेटर टू एग्जिट द ट्रेड रादर देन उम्मीद करो। होप कभी नहीं करनी है। ये क्या आपको होप लग रहा है? नेवर होप इन द मार्केट। मार्केट किसी का सगा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग होप करते हैं ना उनके तो बड़े आई मीन घर तक बेचकर घर तक बिक जाते हैं यहाँ पे। तो होप नहीं करनी है, एंटिसिपेशन करना है और उस पर फिर डटे रहना है कि चलो मैंने ये देखा है, तो फिर डटे भी तो रहो आप, राइट? ऐसा। अब ये कैसा लगेगा कि मैंने खुद ने एंटिसिपेट किया, मैंने यहाँ सेल किया, मैंने यहीं बाई प्रॉफिट बुक कर लिया। अरे या तो ये एंटिसिपेट नहीं करते, और एंटिसिपेट कर रहे हो तो फिर मैनेज करो ना प्रॉपरली ट्रेड को, तो दैट विल हेल्प यू, राइट? चलो आज इतनी क्यूरीज रखें, फिर कल मिलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कल की जो टाइमिंग है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड अगेन यूट्यूब पर ध्यान दीजिएगा, अपने अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इट विल मोटिवेट मी टू कंडक्ट फर्दर सेशन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।